अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हम लोग इलेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारे हमने जैसे इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी पढ़े, फिर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर वोटर लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स पढ़े। ठीक, तो आज का जो हमारा इसमें नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ इलेक्शन कैंपेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्शन जो है अब इलेक्शन के लिए हमने तैयार किया नॉमिनेशन, मतलब नॉमिनेट किया कैंडिडेट्स को, तैयार किया इलेक्शन के लिए। तो उसके बाद जो है क्या होते हैं कैंपेनिंग। ठीक है, तो ये जो कैंपेन जो है ये बहुत हम कहेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्शन का। ये इलेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो डेमोक्रेसी है या हमारे जो इलेक्शन है, इसका मेन पर्पस क्या है या मेन मोटिव क्या थे, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है कि लोगों को चांस, गिव पीपल ए चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी दे प्रेफर। ठीक है, तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का जो मेन पर्पस है क्या है, लोगों को वो सारे मतलब ऐसे चांस देना टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है खुद के अपने हिसाब से चूज़ करना, या अपने हिसाब से उस गवर्नमेंट को चूज़ करना, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो मतलब या पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ है उनको किस तरह से दे प्रेफर। तो उस चीज़ के लिए जो है हमारे जो इलेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा या चांस या हम कहेंगे चॉइस दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर ये चीज़ें क्या है कि हम लोग क्या करें कि इलेक्शन के ऊपर हम ओपनली यानी फ्री या ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, हु इज़ द बेटर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कि कौन हमारे लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, इस चीज़ के ऊपर हम मतलब फ्रीली हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, विच पार्टी, और इसके साथ साथ कौन अच्छा जो है हमारे लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए अच्छा होगा, या कौन से पार्टी जो है मतलब बेटर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, या उनके जो पॉलिसीज़ है या उनकी कौन से पार्टी की जो पॉलिसी है वो बेटर है, इन चीज़ों को जो है हमें जानने का पूरा हक दिया हुआ है। ठीक है तो दिस इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तो ये सारी चीज़ें जो है कब होती है, इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम पे या इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेनिंग जो है कब स्टार्ट होती है, हमारे इंडिया में हर 5 साल के बाद जो जनरल इलेक्शन होती है, इसमें क्या होते हैं कि इलेक्शन कैंपेन जो है, ठीक है, कब से 2 वीक यानी 2 हफ्ते जो है इलेक्शन कैंपेनिंग का पीरियड होता है, जिसमें अनाउंसमेंट ऑफ बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। ठीक है, जब मतलब कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फिल जो फॉर्म है वो फिल करने के बाद लास्ट में जो इलेक्शन कमीशन हमारे जो कैंडिडेट्स के लिस्ट देते हैं, उस लिस्ट के आने के बाद या अनाउंसमेंट ऑफ द लिस्ट के बाद उसके बाद जो है पोलिंग डेट तक, ठीक है, डेट ऑफ पोलिंग तक हमारे इस बीच जो है क्या होती है, ये कैंपेनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है हमारे जैसे फॉर एग्जांपल इनसे या ये चीज़ें जो है इससे पहले भी मतलब इलेक्शन आने से पहले महीना 1 महीना 2 महीने से ही हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, जो एक्टिव लीडर्स होते हैं, वो कैंपेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी अपना जो वोट है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं पहले से। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो मतलब रूल्स के हिसाब से जो कैंपेनिंग है वो अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ पोलिंग में इस बीच जो है ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बीच या कैंपेनिंग के टाइम हमारे जो लीडर्स है वो क्या करते हैं। ठीक है, तो जो लीडर्स है, ठीक है, ये लोग कैंपेनिंग के टाइम पे क्या करते हैं कि आपके पेज नंबर 81 पे है। ठीक है, पुराने बुक पे। ठीक है, जो नया बुक है वो आप लोगों के पास, हम सब लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। जो पुराने बुक है उसमें 81 पे है पेज नंबर। तो इसमें जो है कैंपेनिंग के टाइम आप क्या करते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल इस का क्या कहेंगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है या जो कैंडिडेट्स है या पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये क्या करते हैं, कांटेक्ट देयर, ठीक है, द कैंडिडेट्स कांटेक्ट देयर वोटर्स। ये है हमारे जो कैंडिडेट्स है वो हमारे वोटर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है, हमारे जो कैंडिडेट है जब उसके नॉमिनेशन होने के बाद वो हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटी में घर घर जाके लोगों को से वोट मांगते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन रैलीज, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर
रिलेटेड से वो इलेक्शन रैलीज़ को एड्रेस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जो सपोर्टर्स है उनको मोबिलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन, अब इसके साथ साथ हमारे जो न्यूज़पेपर्स है, टेलीविज़न है, इस पे भी न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज़ या डिबेट होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि इलेक्शन, मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि इलेक्शन कैंपेनिंग जो है ये लिमिटेड नहीं है इन 2 वीक्स में। मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं वो पहले से ही तैयार करते हैं, 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले जो है ये लोग इलेक्शन से 1-2 मंथ पहले भी ये लोग कैंपेनिंग जो है शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि आपको जो इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम ये लोग क्या करते हैं, ठीक। तो और कभी कभी क्या होते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ठीक है, इन इलेक्शन कैंपेनिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन, लोगों की जो अटेंशन है उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, देयर इज़ सम बिग इश्यूज़, ठीक है, बड़े बड़े जो हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में जो बड़े इश्यूज़ होते हैं उनको उठा के ये लोग क्या करते हैं, लोगों का जो अटेंशन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन बड़े इश्यूज़ के ज़रिए ये लोग क्या करते हैं, उनको रेज़ करके ये लोग अपने जो प्रोपेगेंडा है उसको लोगों तक पहुंचाने की, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास्ट में हुआ है। इसमें से आपके बुक में कुछ ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिया है कि ये लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन, ठीक है। तो आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं इनमें हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इन्होंने इस तरह के स्लोगन जो है मतलब उठाए हैं जिसके ज़रिए लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उनके प्रोपेगेंडा जो है लोगों तक पहुंचाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक पे जो पहला है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी जो है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी के टाइम पे इन्होंने एक स्लोगन लगाई थी कि देना चलो गरीबी हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ यानी मतलब चाहिए रिमूव पॉवर्टी, ठीक है। तो इन्होंने 1971 लोकसभा इलेक्शन में ये जो स्लोगन है इसको रेस किया। तो इससे क्या होता है कि गरीबी हटाओ ज़माना सम से गरीब लोग उतना कतुक हों सम की इंदिरा गांधीयों से या कांग्रेस पार्टी देना कांग्रेस पार्टी गेल नकतों सा गरीबी न बिंचिन सम से जितने भी जो गरीब लोग हैं उन गामस ख्वा वोट तंग मरगोज, इस तरह से जो है ये लोग क्या करते हैं, ऐसे स्लोगन्स के ज़रिए लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जितने लोग उनके साथ आएगा उतना ख्वाची सचिन वोट बैंक बॉन्ग इंक्रीज छिन सचिन, उस वजह से वो लोग पावर में भी आ सकता है। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के काम करते हैं अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे और एक एग्जांपल है सेव डेमोक्रेसी वाला जो स्लोगन है ये किसने दिया, जनता पार्टी ने, ठीक है। जो कब नेक्स्ट मतलब 1971 के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ था 1977 में, इसमें जो है इन लोकदन चलो जनता पार्टी ने ये जो सेव डेमोक्रेसी वाला जो स्लोगन है इसको रेस किया था, ठीक है। तो कि हमें डेमोक्रेसी को बचाना होगा क्योंकि जो जो पहला मतलब इंदिरा गांधी टाइम पे अनु इमरजेंसी देना बस मिनसु का अप्लाई सो मिनसु, इस वजह से जो है खुश देना खुरांग चौक इशू लेने ना इन्होंने क्या किया, सेव डेमोक्रेसी वाले स्लोगन को रेस किया था, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जैसे लेफ्ट फ्रंट इन 1977 इलेक्शन में यहाँ सेम देना इलेक्शन टाइम पे अनुक लैंड्स टू द टेलर्स एंड चिक स्लोगन चिक होंस रेस बस में चुक, ठीक है, कि जो हमारे फार्मर्स है सबको लैंड दिया जाएगा जरखान चिक चुक, इस तरह के बहुत सारे जैसे कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, ठीक है। तो ये 1983 में दी स्लोगन चिक रेस बस में चुक ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम पे। तो इस वजह से जो है मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल लीडर्स है, कैंपेनिंग के टाइम पे ऐसे भी बहुत सारे मतलब हमारे जो सोसाइटी में जो या हमारे कंट्री में जो बिग इश्यूज़ होते हैं उनको भी रेस करते हैं ताकि उनके ज़रिए वो लोग क्या कर सके, लोगों के जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट कर सके या लोगों को अपनी तरफ जो है ले सके। इस वजह से लोग पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं, मतलब इस तरह के स्लोगन्स को या इस तरह के जो इश्यूज है उसको रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे
क्या है कि इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू हैव ए पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट टू फ्री कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन टू वे दे वांट। ठीक है, तो हमारे इलेक्शन में जो है, हमारे डेमोक्रेसी में क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल कैंडिडेट से इनका होना जो है क्या है हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से और इसके साथ साथ यहाँ पे जो फ्री कैंपेनिंग को जो है रखा है, जैसे जिस तरह से वो लोग चाहते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे जो फ्री कैंपेनिंग रखा है, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या है लो बहुत ही अच्छा है लो। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या होती है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन हमने आपको पहले भी बताया कि कैंपेनिंग के टाइम पे कुछ लिमिटेशंस भी रखे हैं। ठीक है, तो वो जो लिमिटेशन में जैसे हम लोग कहेंगे हमारे इंडिया में एक मॉडल है दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट ज़ेगनचिक। ठीक है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट जब से लागू होते हैं उस टाइम जो है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको कुछ चीज़ों का जो है ध्यान में रखना होता है। ठीक है, मतलब इसमें दूसरी वजह से ताकि हमारे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू क्रिएट ना हो। तो इस वजह, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सोसाइटी जो है एक डाइवर्स सोसाइटी है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है जब से होता है तो उसके बाद से हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या कैंडिडेट्स है उनको मतलब कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी होती है। वो क्या है, जैसे कि कोई भी अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो कोई भी वर्शिप प्लेस चाहे मस्जिद हो या चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, इस तरह के जो वर्शिप प्लेसेस हैं इनको इलेक्शन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि अदा पता हमारे कंट्री जो है एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें हमारे जो रिलीजन के बेस पे कोई डिफरेंस जो है हम नहीं चाहते हैं या नहीं रखते हैं। तो इस वजह से जो है क्या करना चाहिए, ये जो वर्शिप प्लेस है इनको इलेक्शन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ नहीं करना होता है। सेकंड इसके बाद है यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स या एयरक्राफ्ट, यानी जो गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज है इसको जो है इस्तेमाल नहीं करना है ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम पे। ठीक है, या जैसे गवर्नमेंट का जो व्हीकल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे दक्सा आते हैं दक्सा चीज़ बात हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या मिसाल हमारे दक्सा प्राइम मिनिस्टर जो थी या हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है या हमारे जितने भी मिनिस्टर्स है सब चीज़ एक पार्टी से बिलोंग करते हैं दैट इज़ बीजेपी। ठीक है, लेकिन दक्सा गवर्नमेंट पर बीजेपी स्टूडेंट में हमारे गवर्नमेंट जो है बीजेपी के कुछ लीडर्स चला रहे। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाते, क्योंकि हमारे जो मिसाल दक्सा प्राइम मिनिस्टर उतना का तो प्राइम मिनिस्टर पुचिन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल है या जो गवर्नमेंट के मतलब मी किन जो हमारे गवर्नमेंट को चला रहे वो बीजेपी नहीं है थोड़ा। तो दर्शक चीन सिर्फ वो जो ऑफिशियल है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान चौसला दक्सा आते उसी टाइम पे का इस तरह के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए या वो इस तरह के काम नहीं करना चाहिए उनको। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, वंस इलेक्शन आर अनाउंसड। ठीक है, जो भी मिनिस्टर होगा या मिसाल के तौर इलेक्शन अनाउंस बस रही अपना इलेक्शन छचिन दी डेट पे का जरिए अनाउंस बस रही पुनः हमारे मतलब गवर्नमेंट में जो पहले जितने भी मिनिस्टर्स थे उनको जो है कोई भी फाउंडेशन स्टोन जो है नहीं लगाने होते हैं कुछ किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या हो जाता है इससे मतलब कोई प्रॉब्लम इशू या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये जो है जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो उस पार्टी को प्रमोट करना चाहते हैं ज़रिए जो तो इशू क्रिएट छचिन हमसे इस यहाँ पे जो है ऐसे लॉ बनाया गया है कि इस तरह के फाउंडेशन स्टोन जो है नहीं लगाना है या कोई भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का काम नहीं करना है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो ये जो है क्या था कैंपेनिंग के बारे में, इलेक्शन कैंपेनिंग कब होती है और इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम क्या क्या करते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ पोलिंग। अब इलेक्शन हो गया, ठीक है, इसके बाद चलो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हो गया, फिर इसके बाद कैंपेनिंग हो गया। अब कैंपेनिंग के बाद इलेक्शन होना है, पोलिंग होना है। वो जो पोलिंग है वो किस तरह से होते हैं इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ